जय हिंद बच्चों, मैं कुशोत्तम आपका योग इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके लिए मैथ में एक न्यू टॉपिक लेकर आया हूं, जो न्यू टॉपिक का नाम है परसेंटेज मीन्स प्रतिशत। अब हम जो यह हमारा नया टॉपिक है प्रतिशत या परसेंटेज, एग्जाम के लिहाज से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन आपको परसेंटेज के जरूर देखने को मिलेंगे। टॉपिक से पढ़ने पहले हम ध्यान देंगे कि परसेंटेज एक्चुअल में होता क्या है, फिर परसेंटेज में जो फ्रैक्शन होती हैं उनको किस तरीके से तोड़ा जाता है, फिर इसके आगे हम इसके क्वेश्चन करेंगे और पहले क्वेश्चन हम इजी करेंगे, फिर धीरे धीरे अपने लेवल को आगे बढ़ाते ले चलेंगे। सबसे पहले चलते हैं कि जो परसेंटेज बच्चों होता क्या है। तो परसेंटेज ध्यान देना, पर मीन्स क्या होता है 1, पर मीन्स क्या हो गया 1 या 1, और सेंट मीन्स क्या हो गया 100, पर मीन्स क्या हो गया 1 या 1, सेंट मीन्स क्या हो गया 100, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं प्रतिशत, मीन्स प्रति मीन्स 1, शत मीन्स 100, मीन्स क्या हो जाएगा कि 100 में से 1 भाग। जब हम 100 में से 1 भाग की कंपेयर करते हैं या हम तुलना करते हैं तो क्या कहलाता है परसेंटेज या प्रतिशत कहलाता है, या फिर हम 100 भाग में से जब 1 भाग लेते हैं तो क्या कहलाता है प्रतिशत या परसेंटेज कहलाता है। मीन्स जैसे ये हमने क्या ले लिया, टोटल 100 भाग थे, 100 भाग में हमने 1 भाग ले लिया, 100 भाग में हमने 1 भाग ले लिया। अब ये क्या हो जाएगा 1%, कितना हो जाएगा ये 1% हो जाएगा। अब ध्यान देना यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 100%, 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 100%, 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 100%। अब इसको समझने के लिए और एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक टोकरी में 100 आम थे, एक टोकरी में 100 आम थे, 20 आम सड़ गए, तो कितने प्रतिशत आम सड़ गए। अब इस क्वेश्चन को पहले देखते हैं। ध्यान देना कि एक टोकरी में टोटल कितने आम थे 100 आम थे, एक टोकरी में टोटल 100 आम थे, 100 आम में से 20 आम सड़ गए, 100 आम में से 20 आम सड़ गए, तो कितने प्रतिशत आम सड़ गए। तो 20/100 मीन्स क्या आ जाएगा 20%, कितना आ जाएगा 20% आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं कि एक व्यक्ति था या एक व्यक्ति है, उसके पास 50 रुपए है, उसके पास 50 रुपए है, और उसमें से उसने 30 रुपए खर्च कर दिए, इसमें से उसने 30 रुपए खर्च कर दिए। तो आप बताओ उसके पास कितने रुपए बचे या कितने प्रतिशत रुपए बचे। अब चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बच्चों एक व्यक्ति के पास कितने रुपए थे 50 रुपए थे, तो टोटल उसके पास रुपए थे, टोटल उसके पास रुपए थे वो थे 50 रुपए, उसमें से उसने 20 रुपए खर्च कर दिए, मीन्स 30 रुपए खर्च कर दिए, 30 रुपए उसने खर्च कर दिए। अब उसके पास कितने रुपए बचेंगे, 50 में से 30 रुपए खर्च कर दिए, अब उसके पास बचेंगे 20 रुपए। तो यही पूछ रहा था कि क्वेश्चन कि 50 रुपए में से 30 रुपए खर्च कर देता है तो उसके पास कितने प्रतिशत रुपए बचते हैं। तो अब एक चीज ध्यान देना, यहाँ पर उसके पास टोटल कितने रुपए थे 50 रुपए थे, उसके पास टोटल 50 रुपए थे, 50 रुपए में उसके पास 20 रुपए बचे, 50 में से उसके पास 20 रुपए बचे। अब ध्यान देना प्रतिशत निकालने के लिए हम किससे कंपेयर कराते हैं 100% कंपेयर कराते हैं। ध्यान देना प्रतिशत निकालने के लिए हम किससे कंपेयर कराते हैं 100% कंपेयर कराते हैं, मीन्स 100 में से भाग लेते हैं, कितना भाग लेते हैं 100 में से भाग लेते हैं। तो ध्यान देना कि अब यहाँ पर क्या लिखा 20/50 लिखा था, अब इसको हम प्रतिशत बदलने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि नीचे यहाँ पर 50 लिखा था, लेकिन हम कंपेयर किससे कराते हैं 100 से कंपेयर कराते हैं। तो यहाँ पर क्या करा देंगे 100 का मल्टीपल करा देंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 40%, कितना आ जाएगा 40%। जो आ जाएगा उसको किसके रूम में लिख लेंगे प्रतिशत के रूम में लिख लेंगे। अब इसी को एक दूसरे मेथड से भी कर सकते थे कि 20/50
50। हम कंपेयर किससे कराते हैं? 100 में से कंपेयर कराते हैं, क्योंकि कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, या कोई भी वस्तु अपने आप में 100 होती है, या हम किसी वस्तु को 100 मानते हैं, किसी वस्तु को हम अपने आप में क्या मानते हैं? 100 मानते हैं। तो ध्यान देना, यहाँ पर क्या था? 20/50, 50 में से 20 रुपए बचे थे, लेकिन हम प्रतिशत निकाल रहे हैं तो किस में कंपेयर कराएंगे? हम 100 में कंपेयर कराएंगे। अब इसको 100 को बनाने के लिए क्या करेंगे? ऊपर भी 2 का गुणा करा देंगे और नीचे भी 2 का गुणा करा देंगे। ऊपर कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा? 100। तो 100 में से 40 भाग, तो कितना आ जाएगा? इसका प्रतिशत कितना आ जाएगा बच्चों? 40% आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं कि जो हमारा पहला टाइप है वो है कि फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलना। बच्चों, फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलना जो हमारा पहला टाइप है। अब हम पहले टाइप को पढ़ते हैं। फ्रैक्शन कन्वर्ट इनटू परसेंटेज। फ्रैक्शन मीन्स भिन्न को हम प्रतिशत में बदलना सीखेंगे। जो हमारा पहला टाइप है वो क्या है कि हम भिन्न को प्रतिशत में बदलना सीखेंगे। जैसे भिन्न हमारे पास लिखी है 2 या 3/5, क्या लिखी है? हमने मान लिया 3/5 लिखी है। इसको हमें कन्वर्ट करना है, प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। तो ध्यान देना सबसे पहले कि फ्रैक्शन मीन्स भिन्न। फ्रैक्शन मीन्स क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा, और परसेंटेज मीन्स क्या हो जाएगा? प्रतिशत। फ्रैक्शन को जब हम परसेंटेज में बदलते हैं तो हमें याद रखना कि हम 100 या 100% का मल्टीपल कराते हैं। फ्रैक्शन में हम 100% का मल्टीपल कराते हैं। तो ध्यान देना, बदलने के लिए क्या करेंगे कि फ्रैक्शन में 100% का मल्टीपल कराते हैं। मल्टीपल या गुणा कराते हैं। फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलने के लिए हम फ्रैक्शन में 100% का मल्टीपल या गुणा कराते हैं। क्या लिखा? 3/5। अब हम 100% का गुणा किस लिए कराते हैं? कि जो हम कंपेयर मानते हैं, या हम जो कंपेयर कराते हैं, या हम किसी वस्तु को 100 मानते हैं। तो ध्यान देना, तो हम इसके लिए क्या कराएंगे? इसको 100% का गुणा कराते हैं। तो ध्यान दें, 3/5 को हमें प्रतिशत में बदलना है। 3/5 को हमें प्रतिशत में बदलना है। तो 3/5 प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करोगे? फ्रैक्शन को 100% का गुणा करा दोगे, साल करोगे, कितनी बार भाग जाएगा? 20 बार भाग जाएगा। तो 20% इंटू 3 कितना आ जाएगा? 60%। तो 3/5 का मीन्स क्या हो जाएगा? 3/5 की जो प्रतिशत होगी, 3/5 को अगर परसेंटेज के रूप में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? इसके अलावा एक और देखते हैं, जैसे लिख दिया जाए 3/4। भिन्न लिखी है 3/4, इसको कन्वर्ट करना है प्रतिशत में। 3/4 को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 100% का मल्टीपल करा देंगे। तो ध्यान देना, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा? इसको 100 को 4 से काटेंगे, कितने बार जाएगा? 25 बार। तो 25 × 75%। तो 3/4 का जो वैल्यू होती है या परसेंटेज होता है वो कितना होता है? 75%। तो 3/4 को क्या लिख लेंगे? 75% लिखते हैं। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 1/7। ये फ्रैक्शन क्या ले ली? 1/7। इसको हमें किस में बदलना है? परसेंटेज में बदलना है। तो 1/7 ये हमारी फ्रैक्शन थी, इसको परसेंटेज में बदलना है। तो किससे गुणा करा देंगे? 100% का गुणा करा देंगे। साल करो, कितना आ जाएगा? 100/7%। भाग दोगे, कितनी बार भाग जाएगा? 14 से ही 2/7%। अब एक चीज ध्यान देना बच्चों, जो पहले एग्जाम होते थे उसमें जो फ्रैक्शन यूज की जाती थी बहुत ही इजी यूज की जाती, जैसे 60%, 40%, 20%, 75%, 80%, 90%, 10%। फिर धीरे धीरे जो एग्जाम में क्या हुआ, उसका लेवल थोड़ा सा हाई हुआ। फिर उसने क्या बोलने लगा कि जो फ्रैक्शन थी या जो फ्रैक्शन थी उसको इस रूम में लिखने लगा कि 14 से ही 2/7%, या फिर जो परसेंट था वो फ्रैक्शन में लिखने लगा कि जैसे 14 से 2/7% की भिन्न उसने बोलने लगा, या इसी तरह से 33 से 1/3% भिन्न यूज करने लगा। अब धीरे धीरे
और आगे जब उसने अपने आप को इम्प्रूव किया या फिर अपने लेवल को ऊपर ले गया, तो ध्यान देना, तो जो अब क्या होने लगा है, ये जो फ्रैक्शन में परसेंटेज होता है, फ्रैक्शन में जो परसेंटेज होता है, अब इसको उसने क्या कर दिया है, डेसिमल पूछने लगा है। तो डेसिमल मीन्स क्या हो जाएगा, दशमलव में। डेसिमल्स की हो जाएगा दशमलव में। तो ध्यान देना, 14 से 2/7% को अगर डेसिमल में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, तो 14 अब एक चीज ध्यान देना, 2 में 7 का भाग दोगे, भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगा दिया। अब एक चीज ध्यान देना, अब 20 में 7 का भाग दो, कितनी बार भाग जाएगा, 2 बार भाग जाएगा, बचेगा कितना, बचेगा 6 बचेगा, फिर भाग नहीं जाएगा, 0 बढ़ाओगे तो 60 में 7 का भाग दो, कितनी बार भाग जाएगा, 8 बार। अब 1/7 को पहले 14 से 2/7% फ्रैक्शन में लिखेंगे या भिन्न में लिखेंगे, उसके बाद परसेंटेज को अगर हम डेसिमल में लिख रहे हैं तो 14 से 2/7%। अब जो एग्जाम में जो आपको परसेंटेज की जो भिन्न मिलेंगी वो ज़्यादातर डेसिमल में मिलती हैं, क्योंकि जो एग्जाम का जो लेवल है वो थोड़ा सा हाई हो चुका है। जैसे हमारे पास एक भिन्न लिखी है या फ्रैक्शन लिखी है 3/1/3, अब इसको हमें को बदलना है प्रतिशत में या परसेंटेज में बदलना है। क्या करोगे, प्रतिशत में बदलने के लिए 100% गुणा कराओगे, साल करो, कितनी बार भाग जाएगा, 33 से ही 1/3%, 33 से ही 1/3%। 100 में 3 का भाग दोगे तो 33 से 1/3%। ये किस में आ गया, जो हमारा प्रतिशत है वो किस में है, फ्रैक्शन में। अब जो हमारा डेसिमल में ध्यान देना, जो परसेंटेज होगा वो क्या होगा, 33 अब 1/3, 33 ये आ गया। अब ध्यान देना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे, क्योंकि 1 में 3 का भाग नहीं जाएगा, हमने दशमलव लगाया, ऊपर 0 बढ़ाया। अब 10 में 3 का भाग देंगे, कितनी बार भाग जाएगा, 3 बार भाग जाएगा, फिर 1 बचेगा शेष, उसमें फिर हम भाग नहीं जा रहा था, 0 बढ़ाएंगे, फिर 10 में 3 भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 33.33% तो 1/3 को अगर हम डेसिमल में परसेंटेज में बदलें तो क्या हो जाएगा, 33.33%। 1/7 को अगर हम डेसिमल में परसेंटेज में बदलें तो क्या हो जाएगा, 14.28%। या फिर फ्रैक्शन में 14 से 2/7% या 1/3 की जो फ्रैक्शन होगी परसेंटेज की वो क्या होगी, 33 से ही 1/3%। अब हम चलते हैं, कुछ और जो भिन्न होती हैं उनको हम देखते हैं। जैसे यहाँ पर फ्रैक्शन लिख दिया हमने, फ्रैक्शन, परसेंटेज, फ्रैक्शन, परसेंटेज, फ्रैक्शन भिन्न, परसेंटेज प्रतिशत, और इसको डेसिमल से, डेसिमल। जैसे हमारे पास फ्रैक्शन लिखी थी 1 का मीन्स क्या होता है, 100%, प्रतिशत कितना होता है, 100%, और डेसिमल में भी उतना ही लिखेंगे, 100%। ध्यान देना, अगर आप फ्रैक्शन क्या लिख गई, 1/2 लिख गई, क्या लिख गई, 1/2, यहाँ पर कुछ नहीं होता, हमने क्या मानते हैं, हर में 1 होता है। तो इसी तरह से अब यहाँ पर 1 था, अब क्या कर दिया हमने, 1 बढ़ा दिया, तो 1/2 का मीन्स क्या हो जाएगा, परसेंटेज में कितना आ जाएगा, 50%। अब बदलते कैसे थे, इसके पहले तुमको बता चुके थे कि जो फ्रैक्शन है उसको परसेंट बदलने के लिए 100% का क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं। तो 1/2 में 100% का मल्टीपल कराओगे, जैसे इस तरह से, तो ध्यान देना 100 में 2 का भाग दो, कितनी बार भाग जाएगा, 50। तो ध्यान देना जो हमारी फ्रैक्शन आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 50% या 50%। अब 1/2 का मीन्स क्या हो जाएगा, 50%, और 1/3 का मीन्स क्या हो जाएगा, 33 से ही 1/3%। अब इसको डेसिमल में लिख लेंगे तो ध्यान देना, डेसिमल में क्या आ जाएगा, 33.33%। अब जो एग्जाम में ज़्यादातर जैसे एसएससी का जो एग्जाम हो गया, सीएसएल हो गया, या सीजीएल हो गया, या सीजीएल मेंस हो गया, सीपीओ हो गया, तो वहाँ पर ध्यान देना बच्चों, जो ये फ्रैक्शन होती है 1/3, इसको हमेशा या फिर डेसिमल में जो प्रतिशत होता है उसको हम इस रूम में न लिख के, या फिर जो एग्जामिनर होता है वो इस रूम में पूछता है, किस रूम में एग्जामिनर पूछता है, या एग्जाम में पूछा जाता है 33.33%, मीन्स डेसिमल में जो प्रतिशत होती है उसको डेसिमल में बेसिकली ज़्यादा देखने को मिलता है एग्जाम के अंदर। अब हम 1/4, 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, 1/4, 1/4 का क्या हो जाएगा, 25%। इसी तरह 1/5 का क्या हो जाएगा, 20%। 1/6 का क्या हो जाएगा, 16 से ही 2/3%। अब 1/6 को
प्रतिशत में बदलने के लिए इंटू 100% करोगे तो 100 में से 6 का भाग दोगे, कितनी बार भाग जाएगा, 16 बार, जो शेष बचेगा फिर भाग देके सॉल्व कर लेंगे, 16 से 2/3% आएगा। अब इसको ध्यान देना, हम डेसिमल में लिख सकते हैं, तो डेसिमल में कितना आएगा, 16.66%। जो हमारा नेक्स्ट आएगा वो कितना आएगा, 1/7 आएगा। 1/7 का क्या हो जाएगा, 14 से ही 2/7%, या फिर इसको डेसिमल में लिखेंगे, डेसिमल में कितना आ जाएगा, 14.28%। इसी तरह 1/8, 1/8 क्या हो जाएगा, 12 से ही 1/2%। अब इसको डेसिमल में लिखेंगे वो क्या आ जाएगा, 12.5%। इसी तरह 1/9, 1/9 जो फ्रैक्शन है उसको हम परसेंटेज में लिखेंगे, कितना आ जाएगा, उसकी वैल्यू कितनी होती, 11 से ही 1/9%। और इसको हम डेसिमल से लिखेंगे वो क्या आ जाएगा, 11.11%। जो अब 1/10, 1/10 का मीन्स क्या हो जाएगा, 1/10 फ्रैक्शन का प्रतिशत में बदलो क्या आ जाएगा, 10% हो जाएगा। तो 1/10 मीन्स क्या हो जाएगा, 10%। और 10% को ध्यान देना, डेसिमल में क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, डेसिमल में उतना ही आएगा। तो ध्यान देना, ये जो कुछ फ्रैक्शन है इनके डायरेक्ट हमें वैल्यू याद होनी चाहिए कि इनका प्रतिशत में या परसेंटेज में कितना होता है, या फिर डेसिमल में इनको कितना लिखते हैं। तो ये चीज़ ध्यान देना, इस फ्रैक्शन है इनको नोट कर लें। चलो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने आगे नए टाइप पर। अब जैसे बच्चों लिखा है, जो फ्रैक्शन होती हैं उनको हम किस तरह से यूज करते हैं। जैसे 3/4 लिखा है, क्या लिखा है, 3/4 लिखा है, इसको हमें प्रतिशत में बदलना है। तो 3/4 को किस रूप में लिख लेंगे, 3 इंटू हमने क्या कर दिया, 1/4 बाहर कर लिया, 1/4 हमने बाहर कर लिया, 3 इंटू 1/4 बाहर कर लिया। 1/4 का जो हमने जो भिन्न लिखाई थी, वो प्रतिशत में जो लिखाई थी, वैल्यू लिखाई थी, 1/4 को जो प्रतिशत में क्या लिखते हैं, 25%। तो 1/4 का मान कितना होता है, 25%। तो 3 इंटू 25% मीन्स क्या आ जाएगा, 75%। कितना आ जाएगा, 75%। तो 3/4 जो 3/4 जो है फ्रैक्शन लिखी है, इसको हम प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 75% आएगा। इसी तरह से जैसे 2/7 लिखा जाए, क्या लिखा जाए, 2/7। इस फ्रैक्शन को हमें परसेंटेज में बदलना है, तो 2/7 किस रूप में लिख लोगे, 2 गुणा 1/7। 1/7 का मीन्स क्या हो जाएगा, 2 गुणा 1/7 का मीन्स क्या हो जाएगा, 14 से ही 2/7%। अब ध्यान देना, इसमें मल्टीपल कराओगे कितना आ जाएगा, 14 दूनी 28, 28 अब इसका इधर गुणा कराओ कितना आ जाएगा, 4, 28 से ही 4/7%। तो 2/7 का मीन्स क्या हो जाएगा, 28 से ही 4/7%। अब ध्यान देना, हमने क्या सीख लिया कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना। अब हम जो हमारा दूसरा टाइप होगा, परसेंटेज को रिवर्स फ्रैक्शन में बदलना। पहले हमने क्या पढ़ा, फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलना या परसेंटेज में बदलना। अब हम क्या पढ़ेंगे, प्रतिशत को भिन्न में बदलना या फ्रैक्शन में बदलना। फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलने के लिए हम मल्टीपल कराते थे 100% का। अब प्रतिशत को हम फ्रैक्शन में बदलने के लिए 1/100 का मल्टीपल कराएंगे, या फिर प्रतिशत का जो साइन होता है उसको हटाकर नीचे जो हर होता है उसमें ध्यान देना 100 आ जाता है। तो अब हमारा जो नया टाइप है वो क्या है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना। तो प्रतिशत को हम भिन्न बदलने के लिए, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो ध्यान देना बच्चों, हम जो परसेंटेज होगा इसमें क्या करेंगे, जो परसेंटेज का साइन होगा उसको हटाकर हम 1/100 का क्या करा देंगे, मल्टीपल करा देंगे। तो परसेंटेज साइन हटाकर, परसेंटेज साइन हटाकर 1/100 का मल्टीपल करा देंगे, क्या करा देंगे, मल्टीपल करा देंगे। जैसे बच्चों ध्यान देना, हमें कन्वर्ट करना है 15%, क्या कन्वर्ट करना है 15%, मीन्स 15% को फ्रैक्शन में बदलना है, 15% को फ्रैक्शन में बदलना है। जो दूसरा हमारा क्वेश्चन है वो है 25%, 25% को फ्रैक्शन में बदलना है। जो तीसरा है वो है बच्चों 65%, और जो चौथा है वो है
35%। कितना है? 35%। तो 15% क्या हो जाएगा बच्चों? ध्यान देना, अब ये क्या है? प्रतिशत। इसको किस में बदलना है? फ्रैक्शन में बदलना है। जो प्रतिशत का ध्यान देना, प्रतिशत का चिन्ह हटाओगे, प्रतिशत का चिन्ह हटाओगे, नीचे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा? 3 5 से काट देना, 5 15 3 बढ़ जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 20। तो 15% जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? ये या फिर फ्रैक्शन आ जाएगी, वो क्या आ जाएगी? 3/20 आ जाएगी। इसी तरह से 25% को अगर हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे, प्रतिशत का चिन्ह हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। इसको कन्वर्ट करो, कितना आ जाएगा? 1/4 आ जाएगा। 25 चौको 100, 1/4 आ जाएगा। इसी तरह जो हमारा 65% है, इसको हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ध्यान देना, प्रतिशत का चिन्ह हटाओगे, प्रतिशत का चिन्ह हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे 13/20, कितना आ जाएगा? 13/20। इसी तरह से जो हमारा 35% लिखा है, इसको हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? ध्यान देना, प्रतिशत का चिन्ह हटेगा, प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा? 7/20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7/20 आ जाएगा। अब हम चलते हैं कि अपने नेक्स्ट टाइप पर। बच्चों जो अब हमारा अगला टाइप है वो क्या है? यूज ऑफ परसेंटेज। यूज ऑफ परसेंटेज मीन्स प्रतिशत का उपयोग या प्रतिशत का यूज। तो ध्यान देना, जैसे 75% लिख दिया, क्या लिख दिया? 75% लिख दिया, या 120% लिख दिया, क्या लिख दिया? 120% लिख दिया, 75% लिख दिया, या फिर हम 333 सही 1/3% लिख दिया। 75%, 120%, 333 सही 1/3%, या फिर 175%, 245%। कितना है? 245%। 75%, 120%, 333 सही 1/3%, 175% और 145%। अब इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? भिन्न में या फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करना है। तो हम ध्यान देना है यूज ऑफ परसेंटेज किसका? तो यहाँ पर यूज प्रतिशत का किस तरह से हम यूज कराते हैं कि कोई भी अगर प्रतिशत लिखा हो या प्रतिशत की हमें वैल्यू निकालनी हो तो एग्जाम में ध्यान देना, जैसे 75% आ गया, 75% किस रूप में तोड़ लोगे? 3 × 25%, 3 × 25%। हमें 25% की वैल्यू मालूम है, हमें 25% की वैल्यू मालूम है। 25% की वैल्यू कितनी होती है? 1/4। कितनी होती है? 1/4। तो 25% वैल्यू कितनी होती है? 1/4। तो 25% वैल्यू 1/4 हो जाएगी, मल्टीपल कराओ कितना आ जाएगा? 3/4 आ जाएगा। तो 75% की जो वैल्यू होती है वो कितनी आ गई? 3/4 आ गई। जो अगला हमारा लिखा है 120%। अब 120% को हमें तोड़ना है, तो ध्यान देना, इसको हम क्या करेंगे? उस प्रतिशत में तोड़ेंगे पहले जिसकी जो परसेंटेज की वैल्यू हमें मालूम हो। तो ध्यान देना, 120% क्या ले लेंगे? 100% प्लस 20%। अब हमें ध्यान देना 100% की वैल्यू भी मालूम थी, 100% की वैल्यू क्या आएगी? 1। अब 20% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/5। इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा? 6/5। कितना आ जाएगा? 6/5। तो 120% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6/5, या फ्रैक्शन कितनी आ जाएगी? 6/5। तो 333 से ही 1/3%। अब इसको हमें फ्रैक्शन में तोड़ना है, तो ध्यान देना 333 से ही। अब एक चीज ध्यान देना कि हमें अब 333 से 1/3% कि हमें फ्रैक्शन में तोड़ना है, तो इसको हमें नहीं मालूम। तो हम क्या करेंगे? पहले उस रूम में तोड़ेंगे जिस प्रतिशत की या परसेंटेज की हमें वैल्यू मालूम हो। अगर सपोज ध्यान देना 300%, क्या करेगा? 300%। 300% हो गया। अब कितना बचा? 33 से 1/3%। अब यहां पर ध्यान देना 3 × 100% प्लस 33 सही 1/3%। 100% वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो 3 × 1 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और 33 से 1/3%, 33 से 1/3% भिन्न कितनी होती है? 1/3। इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? 3 × 9 1 10/3। कितना आ जाएगा? 10/3। तो 333 से 1/3% की जो फ्रैक्शन होगी वो बच्चों कितनी आ गई? 10/3 आ गई। कितनी आ गई? 10/3 आ गई। इसी तरह से ध्यान देना बच्चों 175% लिखा है, अब इसको हमको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। तो ध्यान देना 175% को कन्वर्ट करोगे फ्रैक्शन में, तो पहले इसको उसी परसेंटेज में तोड़ोगे जिस परसेंटेज की हमें वैल्यू मालूम हो। तो ध्यान देना 175% को किस रूम में तोड़ लोगे? पहले 100% में तोड़ना, फिर क्या करोगे?
175 में से 100% हो गया, कितना बचा हमारा पास 75% बचा, तो 75% को भी तोड़ लोगे, 75% को हमने तोड़ लिया, सपोज डेट 50%, तो 150% हो गया, 175% में 150% हो गया। अब हमारा कितना बचा 25% बचा। तो 100% की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, और 50% की वैल्यू क्या होगी 1/2 होगी, और 50% की वैल्यू क्या होगी 1/4 होगी। साल करो कितना आ जाएगा, एलसीएम लगा के 4 आ जाएगा, तो 4 2 और 1, 4 2 6 1 7, कितना आ जाएगा 7/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों 7/4। तो 175% की जो फ्रैक्शन होगी वो कितनी आ जाएगी 7/4। 245% को फ्रैक्शन में बदलना है। इसको सबसे पहले किस में तोड़ेंगे 200%। अब ध्यान देना 245 में 200% हो गया, बचा कितना 45%। 45% को डायरेक्ट हमें जो प्रतिशत है उसकी हमें वैल्यू या फिर जो फ्रैक्शन थी वो हमें नहीं मालूम। तो ध्यान देना इसको किस में तोड़ेंगे 45% को 20 और 25 में तोड़ लेंगे। किस में तोड़ेंगे 45% को, जो हमारा बचा है शेष 45% उसको 20% और 25% में तोड़ लेंगे। तो ध्यान देना यहाँ से 20% आ जाएगी और यहाँ से कितना आ जाएगी 25% वैल्यू आ जाएगी। तो 2%, ध्यान देना 100% की वैल्यू अगर 1 है, 100% की वैल्यू अगर 1 है तो 200% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो यहाँ से ध्यान देना 200% वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। प्लस जैसे यहाँ पर ध्यान देना जो 100% को क्या लिखते थे 1, 100% मीन्स क्या होता था 1, तो 100% मीन्स 1 होता है, तो 200% मीन्स कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और 20% की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी 1/5 आ जाएगी, और जो 25% है इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी या फ्रैक्शन कितनी आ जाएगी 1/4 आ जाएगी। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। सॉल्व करो कितना आ जाएगा 40 प्लस 4 और प्लस 5, तो कितना आ जाएगा 49/20%। कितना 49/20 कितना आ जाएगा 49/20। तो 245% को अगर फ्रैक्शन में बदलोगे कितना आ जाएगा 49/20 आ जाएगा। चलते हम अगले कॉन्सेप्ट की ओर। बच्चों अगला हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है यूज ऑफ फ्रैक्शन। इसके पहले वाले हमने क्या पढ़ा यूज ऑफ परसेंटेज, मींस जो प्रतिशत का यूज करना। अब इसमें क्या पढ़ेंगे जो फ्रैक्शन थी उसका यूज। तो यूज ऑफ फ्रैक्शन जो अगला हमारा यूज ऑफ फ्रैक्शन जो अगली हमारा टाइप है वो क्या है यूज ऑफ फ्रैक्शंस, मींस जो फ्रैक्शन होती है भिन्न होती उसका यूज हम एग्जाम में या फिर जो आने वाले एग्जाम होते हैं उसमें ध्यान देना किस तरीके से करेंगे। तो यूज ऑफ फ्रैक्शंस मींस भिन्न का उपयोग। जैसे लिख दिया जाए जो भिन्न है बच्चों ध्यान देना 13/7 लिख दिया, कितना लिख दिया है 13/7। दूसरी भिन्न लिख दी गई 35/6, कितनी लिख दी गई 35/6। तीसरी हो गई 41/5। तरह से चौथी हमने लिख दी 2/3, और इसी तरह से हमने लिख दी जो अगली हमारी जो भिन्न थी उसको हमने लिख दिया 46/5। कितना लिख दिया बच्चों 46/5 लिख दिया। अब इसको ध्यान देना यूज ऑफ फ्रैक्शन। अब हमें यहाँ पर क्या यूज कराना है फ्रैक्शन का उपयोग कराना है। तो अब ध्यान देना फ्रैक्शन का उपयोग कराने के बाद क्या आ जाएगा परसेंटेज आएगा। कितना आएगा परसेंटेज आएगा। तो ध्यान देना 13/7 को परसेंटेज में बदलना है, और 6 को परसेंटेज में बदलना है, 41/5 को परसेंटेज में बदलना है, 2/3 को परसेंटेज में बदलना है, 46/5 को परसेंटेज में बदलना है। 13/7 ध्यान देना 13 में 7 को भाग दोगे कितनी बार भाग जाएगा एक बार। कितना बचा यहां से 6/7, कितना बचा 6/7, कितना बचा 6/7। 13 में 7 को भाग दोगे एक बार भाग जाएगा, कितना शेष बचेगा 6/7 बचेगा। तो 13/7 को इस रूप में लिख लेंगे। जो अगला हमारा है 35/6 उसको किस रूप में लिखेंगे। तो ध्यान देना 35 में 6 भाग दो कितनी बार भाग जाएगा 6 × 30, कितना बचेगा 5/6 बचेगा। जो अगला हमारा लिखा है 41/5, इसमें ध्यान देना कि 41 में 5 भाग दो कितनी बार भाग जाएगा 8 × 40, कितना बचेगा 1/5 बचेगा। इसी तरीके से तो ध्यान देना पहले हम इन तीन जो फ्रैक्शन लिखिए इनका यूज करते हैं। ध्यान देना एक का मीन्स क्या हो जाएगा 100%, एक का मीन्स क्या हो जाएगा 100%। 100% की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, और एक का मीन्स क्या हो जाएगा 100%। तो ध्यान देना एक का मीन्स क्या हो जाएगा 100% प्लस 6,
इंटू 1/7 की तुमको हमने प्रतिशत निकालना था। भिन्न 1/7 का परसेंटेज में कितना वैल्यू होती है? 14 सही 2/7%। कितनी होती है? 14 सही 2/7% होती है। तो साल करोगे 100% प्लस 14 छः का 84% इधर आ जाएगा, प्लस 6 दूनी 12/7%। अब एक चीज ध्यान देना, 12 में 7 के भाग दोगे, कितनी बार भाग जाएगा? एक बार भाग जाएगा। कितनी बार भाग जाएगा? एक बार भाग जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1% प्लस 5/7%। कितना आ जाएगा? 5/7% आ जाएगा। अब इसको जोड़ लेंगे, 100%, 84%, 1% और 5/7%। तो जोड़ो कितना आ जाएगा? 184, 185 से ही 5/7%, 185 से ही 5/7%। तो 13/7 का मीन्स क्या आ जाएगा? 185 से ही 5/7%। अब इसी तरह से 35/6 तोड़ेंगे, 5 प्लस 5/6%। एक की वैल्यू अगर 100% है तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 500%। कितनी आ जाएगी? 500%। अगर एक की वैल्यू अगर 100% है, एक की वैल्यू अगर 100% है तो ध्यान देना 5 की वैल्यू, तो इसमें क्या करोगे? 5 गुणा कराओगे। 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसमें भी 5 गुणा हो जाएगा। कितनी आ जाएगी? 500% आ जाएगी। एक की वैल्यू अगर 100% है तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 500% आ जाएगी। तो ध्यान देना 500% ये हो गया, प्लस 5/6। तो यहाँ पर ध्यान देना, हमें 5 को बाहर कर लोगे और 1/6 की वैल्यू कितनी होती है? 1/6 की वैल्यू होती है 16 सही 2/3%। कितनी होती है? 16 सही 2/3%। अब इसके आगे ध्यान देना, इसको सॉल्व करेंगे, 500% ये आ जाएगा, प्लस इसको सॉल्व करोगे 16 80% ये आ गया, प्लस 5 दूनी 10%। क्या आ जाएगा? 5 दूनी 10/3%। अब इसको और आगे सॉल्व करोगे तो 500 और 580%, 10 में 3 का भाग दो, कितना आ जाएगा? 3 सही 1/3%। तो 580 तो क्या आ जाएगा? 583 सही 1/3%। 583 सही 1/3%। एक हमें और जो फ्रैक्शन मिलेगी वो क्या मिलेगी कि 5/6 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 83 सही 1/3% होती है। ये डायरेक्ट हम याद रखेंगे। एक हमें क्या मिली थी? तो ये ध्यान देना, 5/6 की जो फ्रैक्शन की जो होगी उसकी जो प्रतिशत में बदलेंगे, फ्रैक्शन 5/6 को फ्रैक्शन में बदलेंगे, वो कितना आ जाएगा? 83 सही 1/3% आएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था 41/5 को हमें बदलना था। तो ध्यान देना, अगर एक की वैल्यू अगर 100% है तो ध्यान देना 8 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 800% आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 800%। एक की वैल्यू अगर 100% है, एक को 8 बनाने के लिए इसमें 8 का गुणा कराओगे, तो ध्यान देना अगर इसमें तुम 8 का गुणा करा रहे हो तो इसमें भी तुम क्या कराओगे? 8 का गुणा कराओगे। या फिर इस तरह से समझ लेना, एक की वैल्यू अगर 100% है तो 8 की वैल्यू 800% होगी। तो ध्यान देना यहाँ पर क्या आ जाएगा? 800%। कितना आ जाएगा? यहाँ पर 800% आ जाएगा, प्लस 1/5% की भिन्न क्या लिखाई थी तुमको? 1/5% की जो भिन्न थी, इसको प्रतिशत में जो इसकी वैल्यू होती थी वो क्या लिखा थी तुमको? 20%। कितना लिखा था? 20%। कितना आ जाएगा यहाँ से? 820%। कितना आ जाएगा बच्चों? 820%। तो 41 सही या 41/5%, सॉरी 41/5% की जो प्रतिशत में होगा वो वैल्यू क्या होगी? 820% होगा। जो हमारे दो वैल्यू ध्यान देना, 2/3 लिखा है और 46/5 लिखा है। अब उसको आगे सॉल्व करते हैं। अब एक चीज ध्यान देना, यहाँ पर 2/3, 2 गुणा 1/3, इसको इस तरह से लिख लेंगे। 1/3 की जो प्रतिशत में वैल्यू होगी वो क्या होगी? 33 सही 1/3%। इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा? 33 दूना 66 सही, अब इसका इधर भी गुणा कराओ, कितना आ जाएगा? 66 सही 2/3%। तो ध्यान देना 2/3% के जो फ्रैक्स उसमें बदलोगे, परसेंटेज में बदलोगे, वो कितना आ जाएगी? 66 सही 2/3%। हमारी लास्ट जो क्वेश्चन है वो 46/5 लिखा है, इसको हमें परसेंटेज में बदलना है। तो इसको किस रूप में तोड़ लोगे? 46 में 5 भाग दो, कितनी बार भाग जाएगा? 9 बार भाग जाएगा, प्लस कितना शेष बचेगा? 1/5 बचेगा। कितना बचेगा? 1/5 शेष बचेगा। तो ध्यान देना कि अगर एक की वैल्यू अगर 100% होती है तो 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 900%। कितनी आ जाएगी? 900%। अगर एक की वैल्यू 100% होती है तो 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 900%। जैसे एक की वैल्यू अगर 100% है तो 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से इसमें 9 का गुणा कराओगे, कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो इसमें भी 9 का गुणा कराओगे, कितना आ जाएगा? 900% आ जाएगा। एक की वैल्यू अगर 100% है तो 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 900% आ जाएगी। तो ध्यान देना यहाँ से कितना आ जाएगा? 900% आ जाएगा, प्लस 1/5 के जो
ध्यान देना, जो परसेंटेज में होगा जो वैल्यू वो क्या होगी, इसको किस रूप में लिख लेंगे 20%। 1/5 को परसेंटेज में बदलो कितना आ जाएगा 20%। ये तुमको पहले बता चुके थे। तो 900% प्लस 20% तो कितना आ जाएगा 920% आ जाएगा। कितना आ जाएगा 920% आ जाएगा। तो एक हमें ध्यान देना, एक और डायरेक्ट जो फ्रैक्शन मिलेगी इसकी हमें डायरेक्ट जो वैल्यू याद होनी चाहिए कि 2/3 को किस 2/3 को परसेंटेज में क्या लिख लोगे 66 से ही 2/3%। इसी तरह से 5/6 भिन्न को प्रतिशत में कितना लिखोगे 83 से ही 1/3%। और कुछ और सी हैं फ्रैक्शंस, उनको हम याद कर लेंगे। जैसे बच्चों स्पेशल फ्रैक्शन याद रख लेंगे। जैसे ध्यान देना बच्चों 60% की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 3/5। 60% क्या लिख लेंगे 3/5। इसी तरह से 80% क्या लिख लेंगे 4/5। कितना लिखेंगे 4/5। 75% कितना लिखेंगे 3/4। ये हमें बच्चों डायरेक्ट याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम जो परसेंटेज है इसको फ्रैक्शन में बदलना या जो फ्रैक्शन है उसको परसेंटेज में बदलना। तो ध्यान देना है कुछ जो फ्रैक्शन होते हैं या परसेंटेज होते हैं उनको हमें याद होना चाहिए। तो 60% की वैल्यू क्या होगी 3/5। 80% की वैल्यू क्या होगी 4/5। 75% की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/4। इसी तरह से 40% की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी 2/5 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 2/5 आ जाएगी। इसी तरह से 66 से ही 2/3% या फिर इसको 66.66%, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3 आ जाएगी। इसी तरह से 83 से ही 1/3%, 83 से ही 1/3% या फिर 83.33%, इसकी जो भिन्न होगी वो कितनी हो जाएगी कि 5/6 कितनी आ जाएगी 5/6 आ जाएगी। इसी तरह से 87.5%, इसकी जो भिन्न होगी वो कितनी होगी बच्चों ध्यान देना 7/8। कितनी होगी 7/8 होगी। अगर इसको हमें फ्रैक्शन में बदलना है तो इसको किस रूप में तोड़ लेंगे 100% माइनस, अब इसको किस रूप में कितना बचेगा हमारा 12.5%। कितना बचेगा 12.5%। तो 100% में 12.5% घटा दोगे कितना बचेगा 87% बचेगा। तो 100% की वैल्यू क्या होती थी 1 होती थी। 12.5% की जो वैल्यू लिखा थी वो तुमको लिखा थी 1/8। इसको साल करोगे 8 में से 1 चला गया कितना बचेगा 7/8। तो ध्यान देना 87.5% की जो फ्रैक्शन होती है वो कितनी होती है 7/8 होती है। अब बच्चों हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखा है 72 का 12.5%, 72 का 12.5% या ध्यान देना 72 का 12.5% या 12.5%, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। इसका हमें मान निकालना है। जो दूसरा है वो है 81 का 11 से ही 1/9% या फिर 11.1%। तो ध्यान देना 72 का 12.5% की जो वैल्यू निकालनी है उसका मान क्या होगा, और 81 का 11.1% या 11 से ही 1/9%। तो ध्यान देना 72 का मीन्स क्या होता है हमेशा ध्यान देना, इंग्लिश में ऑफ लिख के आएगा और हिंदी में का लिख के आएगा। इसका मीन्स क्या होता है गुणा होता है या मल्टीपल होता है। तो 72 का मीन्स क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। 12.5% की जो तुमको फ्रैक्शन लिखाई थी वो क्या लिखाई थी 1/8। कितनी लिखाई थी 1/8। तो 12.5% की फ्रैक्शन कितनी थी 1/8। इसको साल करो कितना आ जाएगा 9 8 72 कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों 9 आ जाएगा। 72 का 12.5% कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो है ध्यान देना 81 का 11 से 1/9%। तो ध्यान देना 81 का मीन्स क्या आ जाएगा गुणा आ जाएगा, और 11 से 1/9% की जो फ्रैक्शन लिखाई थी वो तुमको लिखाई थी 1/9। साल करो कितना आ जाएगा 9। कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो 81 में ध्यान देना और भाग जाएगी 9 बार, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगी 9 आ जाएगी। बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने इसके आगे नए वीडियो पर एक नई एनर्जी के साथ। अब ध्यान देना आज हमने क्या पढ़ा कि फ्रैक्शन कन्वर्ट इनटू परसेंटेज और परसेंटेज कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शंस मींस भिन्न को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को
भिन्न में बदलना। और इसके बाद हमने क्या कॉन्सेप्ट पकड़ा था कि यूज ऑफ फ्रैक्शन मीन्स भिन्न का उपयोग। और क्या था हमारा जो लास्ट का कॉन्सेप्ट क्या था कि यूज ऑफ परसेंटेज मीन्स प्रतिशत का उपयोग, तो या यूज। तो ध्यान देना, अब इस तरीके से हमने पूरे फ्रैक्शन को किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है या उसको किस तरह से तोड़ा जाता है, या किसी भी जो प्रतिशत लिखा होता है उसको फ्रैक्शन में किस तरीके से तोड़ते हैं। तो ध्यान देना, हमें उसी रूम में तोड़ना होता है कि जिस रूम में हमें या फिर जिस प्रतिशत की हमें वैल्यू मालूम होती है, या फिर इसी तरीके से जो फ्रैक्शन का प्रतिशत में बदलना होता है तो हम उसी रूप में तोड़ेंगे कि ध्यान देना कि जो फ्रैक्शन की हमें वैल्यू मालूम हो। तो बस आज के लिए बच्चों इतना ही। अगर आपको हमारा जो सेशन है अच्छा लगा हो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, जिससे क्या हो जाएगा कि ये जो टॉपिक है आज का ये बहुत से लोगों के पास पहुंच जाएगा जिनको आने वाले एग्जाम में हेल्प मिल सकती है। और हाँ, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके जो डाउट हुआ करें बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज के लिए बच्चों इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो पर, इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब जो हमारे क्वेश्चन होंगे वो डायरेक्ट क्या होंगे, फ्रैक्शन पर आधारित होंगे कि हमें फ्रैक्शन मालूम होगी, क्या करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो किस टाइप के क्वेश्चन या फिर किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनको कितना इजीली सॉल्व कर लेंगे, तो वो चीज़ ध्यान देना। अगले वाले वीडियो पर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।